देखिए ना, इस बर्फ को देखिए ना। आइए ना पापा। सब ठीक तो है ना पापा? इस बर्फ से नुकसान होगा, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बर्फ से नींबू की फसल खराब हो जाएगी। वहाँ खड़े मत रहो मार्शेलो, आकर मेरी मदद करो। हमें बर्फ को पिघलाने के लिए पेड़ों के नीचे आग जलानी पड़ेगी। चल जा। बस हो गया, कोशिश करते रहो मेरे बच्चे। नहीं, पापा पापा ये चल नहीं रही है। मैं कोशिश करता हूँ। हम वक्त पर नहीं चला पाएंगे। सब खत्म हो गया। चलो चलते हैं मार्शेलो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम इन्हें अभी तोड़ नहीं सकते क्या? हम ऐसा नहीं कर सकते, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे पापा? इसके बारे में तो हम दोनों को ही सोचना पड़ेगा। अपने आप को ढक लो इसके पहले कि तुम्हें ठंड लग जाए। शुक्रिया। क्यों ना हम अमेरिका में अपना एक नींबुओं का बाग उगाएं? अमेरिका में? जो मम्मी का हमेशा से सपना था। हाँ, वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और कैलिफोर्निया में तो बहुत अच्छी धूप निकलती है। तो तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, हम अमेरिका जाएंगे। हम जाएंगे अमेरिका। ये हम अमेरिका जाएंगे। ये अमेरिका। अमेरिका। सुनो मार्शेलो, तुम्हें अपने अंकल मारियो याद हैं जो कुछ साल पहले अमेरिका चले गए थे? हम अंकल मारियो को अमेरिका में मिलने जा रहे हैं। हम अंकल मारियो के पास जा रहे हैं। हाँ, हम अमेरिका जाएंगे। हम मॉम की चीजों का क्या करें? पापा, क्या हम इन्हें भी ले जाएंगे? नहीं, हम इन्हें पड़ोसियों को दे देंगे। पर मेरे पास यही निशानी है उनकी। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारे पास उनकी यादें हैं। तो आप ये कह रहे हैं मुझे ये सब भूल के आगे बढ़ना है? हाँ बेटा, जरा ये देखो, ये हमारे नींबू के पेड़ के बीज हैं। इन्हें हम अमेरिका में फिर से उगाएंगे और यही तो तुम्हारी माँ का सपना भी था। मेरा सूटकेस। जल्दबाजी मत करो, जहाज को चलने में अभी 2 घंटे की देरी है। चलो कुछ खाते हैं। आइए खरीदिए मीठे संतरे। ले लो ताजे संतरे ले लो, रस भरे संतरे ले लो। आओ। ये लीजिए ताजी मछली, मैंने आज ही पकड़ी है। यहाँ आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सोचा भी नहीं होगा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नायाब चीज, एक ऐसी दवाई जो हर तकलीफ से छुटकारा दिलाए। बस एक घूंट और आप हो जाएंगे बिल्कुल तंदुरुस्त। ठीक है मिस्टर, मैं आपकी ये जादुई दवाई जरूर लूंगा।
ठीक है, और इसके दाम कैसे चुकाओगे? मेरे पास तो पैसे नहीं है। जब अमीर हो तब मेरे पास आ जाना। मार्शेलो, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। वहाँ देखिए पापा, इतना बड़ा कैमरा देखा है कभी? ये बड़ा इसलिए है क्योंकि ये आम कैमरा नहीं है। ये नया कैमरा है जिसके जरिए चलती फिरती फिल्में बनती हैं। क्या कहा? सिनेमा? देखिए पापा, वो हमारी फिल्म बना रहे हैं। ये हम फिल्मों में काम करेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अरे ये तुम कहाँ जा रही हो? अब तीसरे दर्जे वाले लोग जाएंगे। अब हम तीसरे दर्जे वाले लोगों को जाने देंगे। थर्ड क्लास, सीढ़ियों से नीचे जाओ। मार्शेलो, मेरे साथ आओ। क्या आप उदास हैं पापा? नहीं मार्शेलो, पूरी दुनिया का बादशाह हूँ। जरा संभल के, माफ कीजिए। हम जा रहे हैं अमेरिका। हाँ? मार्शेलो, मार्शेलो, कहाँ हो तुम? हटिए हटिए, बहुत बुरा तूफान आने वाला है। मार्शेलो, वाओ! भागते कहाँ हो? वापस आओ चोर कहीं के। एक बार मेरे हाथ लग गए तो भागा सिखाऊंगा। माफ कीजिए तुम्हें होना भी चाहिए। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये हिस्सा अमीर लोगों के लिए है, ना कि तुम जैसे गरीबों के लिए। ये मेरी गलती नहीं है मिस्टर, मैं भटक गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, माफ कीजिए। जाहिल। हाँ, क्या तुम ताजी बेकी हुई ब्रेड खाना चाहोगे? देखो, हम कहाँ हैं? आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो सरफिरा रसोइया हमें देखे। मैं दरवाजे के सामने ही रख देती हूँ ताकि कोई अंदर ना आ मैं सके। तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना जो जहाज पर तुम थी? तो बहुत होशियार हो। तो तुम बिना टिकट के जहाज पर आ गई हो, पर इसके लिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। तुमने सही कहा, मैंने टिकट नहीं लिया है। टाटा! मैं ऐसी ही हूँ, जैसे चूहे जहाज में छिपकर आते हैं, मैं भी आ गई। वैसे ये जगह इतनी बुरी नहीं, कम से कम हमारे केबिन से अच्छी है जहाँ मैं पापा के साथ रुका हूँ। हम इंजन वाले रूम में रुके हैं जहाँ धुआं ही भरा रहता है। मैं रात में सो भी नहीं पाया। इससे तो बदबू आ रही है। लो तुम भी ब्रेड खाओ। हाँ, मुझे तो लगा था केवल बासी ब्रेड ही है यहाँ। पहले दर्जे में सफर करने वालों को ही बढ़िया खाना मिलता है और मैं पहले दर्जे से खाना चुराती हूँ।
क्या ये सारे खत तुमने लिखे हैं? सच कहूँ तो मुझे ठीक से लिखना नहीं आता, पर मैं थोड़ा पढ़ सकती हूँ। और इन खतों को पढ़कर मुझे नींद आ जाती है। मेरी माँ भी मुझे हमेशा सोने से पहले कहानी सुनाती थी, अंकल मारियो के पोस्ट कार्ड से। तुम्हारे अंकल मारियो? मेरे अंकल अमेरिका में रहते हैं, उनके पास हम रहने के लिए जाने वाले हैं यहाँ से, समझी तुम? इसलिए तो हम इस जहाज पर हैं। और पता है कहाँ? कैलिफोर्निया में। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। वहाँ अच्छी धूप निकलती है, वो भी हर दिन। अब समझी। वहाँ जाकर मैं अपने बिल्कुल नए मम्मी डैडी की तलाश करूंगी। ऐसे मम्मी डैडी जो गांव में रहते हो, क्योंकि मैं शहर से उब चुकी हूँ। वो थोड़े अमीर हो सकते हैं पर ज्यादा नहीं। हमारा एक छोटा घर हो और मेरे लिए वो नए ड्रेसेस लाए। ड्रेसेस क्यों? तुम बिल्कुल भी किसी चीज का ध्यान नहीं देते। मैं एक लड़की हूँ। ओह, अब समझा। मेरा नाम है एंटोनिया। तुम्हारा नाम? मुझे पता है तुम अंदर हो। शांत रहो। तुम उन गरीब बच्चों की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है। खैर, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो लोग यहाँ तो नहीं है। ये खतरे की घंटी है। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो अभी। मैंने कहा चलो। बाल बाल बचे। तुमने सही कहा। अब क्या करें? अब चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मार्शलो, कहाँ हो मेरे बच्चे? कहाँ हो मार्शलो? कैप्टन, हम फंस चुके हैं। अब क्या करें? मुझे बचाइए। मैं यहाँ हूँ। मार्शलो, मार्शलो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ मेरे बच्चे। आओ चलो मेरे साथ। काफी नुकसान हो गया। मेरे पापा अच्छी तैराक हैं, वो नहीं डूबेंगे। मैं उनके नींबू के बगीचे के लिए इन बीज को बचा के रखूंगा। क्या आपको यकीन है कि जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है? और उन बदकिस्मत इंसानों का क्या जो जहाज से कूद गए थे? क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि हम बच पाएंगे? मेरे छोटे भाई हैरी का क्या हुआ? हमें कौन बचाएगा? क्या आपने उसे देखा है? जॉन वन हॉक, क्या तुमने उसे देखा है? और पाउलो लुगेनेसेला? शांत हो जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ, हिम्मत से काम लीजिए। हम गुमशुदा लोगों की सूची बना रहे हैं, जल्द से जल्द। हाँ? और मेरे पापा का क्या? आपको उन्हें ढूंढना ही होगा, वो डूब नहीं सकते, वो अच्छी तैराक है। आपको सभी जरूरी सूचनाएं मिल जाएंगी जब हम टेलिस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे।
देखो एलिस आइलैंड मत जाना। मैंने उस जगह के बारे में भयानक किस्से सुने हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तुम्हें वापस इटली भेज देंगे। तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो? मुझे इतना पता है कि अमेरिका में जिस बच्चे के मॉम डैड नहीं होते वो उन बच्चों को नहीं लेते, और इससे भी बुरा ये कि उन्हें अनाथ आश्रम भेज देते हैं, और ये बहुत भयानक होती है। मैंने कहा ना, मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे पापा अभी भी जिंदा हैं। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ, उन्होंने हमारे लिए अमेरिका में घर लिया है। रुको, नहीं प्लीज मेरे साथ रहो, हम एक परिवार की तरह रहेंगे। नहीं। मार्शेलो, वापस आ जाओ। हे बच्चे, उठो। क्या तुम सुन रहे हो? क्या? वो देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कितना खूबसूरत लग रहा है। आओ सब देखो, कितना अच्छा लग रहा है। आखिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। वाह, क्या बात है। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मार्शेलो, आप कहाँ हैं पापा? क्या आपने इस नई जगह पर हमारे लिए घर ढूंढ लिया है? मुझे भरोसा है कि तुम उन्हें ढूंढ लोगे। थर्ड क्लास के पैसेंजर जल्दी आ जाइए। इससे पहले वो मुझे ढूंढे, मुझे जाना होगा। तुम पक्का मेरे साथ नहीं आओगे? मैं नहीं आ सकता। मैं अपने पापा को लेके ही आऊंगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है। फिर मिलेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो, बस थोड़ी देर और। जल्दी पहुंच जाएंगे बेटा, जल्दी पहुंच जाएंगे। सब लोग सही सलामत पहुंच गए हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बेटा हम आ गए। नहीं, उसकी कोई बात नहीं, मिल जाएगा। बेटा जल्दी पहुंच जाएंगे। पहुंचने वाले हैं। जहाज जो है अच्छी जगह है। ठीक है, आप लोगों को वहाँ से जाना है। माफ करिए सर, जरा सुनिए सर। जहाज के सफर के दौरान मेरे पापा समंदर में गिर गए थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सब लोगों के साथ वहाँ लाइन में जाओ। तुम जल्दी जाओ। चलो बेटा, हमारा चेकअप सही हो जाए। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम जा सकते हो। रुको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो यहाँ से। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, इसे ले चलो पकड़कर, आराम से। जाने दो। क्या कर रहे हो तुम? इसे कंजंक्टिवाइटिस है, जो आंखों की एक छूत की बीमारी है। इसी वजह से उसे अमेरिका में दाखिल होने नहीं देंगे। चलो आगे बढ़ो। हाँ? तुम ठीक हो। दूसरा आ जाओ। इमिग्रेशन ऑफिस राइट में है। सारी तैयारी है, आप उस तरफ से जाइए। कितनी भीड़ है आज। हाँ बताओ। माफ कीजिए सर, सफर के दौरान मेरे पापा गिर गए थे। मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। यहाँ गुमशुदा लोग नहीं ढूंढे जाते बच्चे, तुम्हें देख रेख में रखा जाएगा जब तक कि सही अनाथ आश्रम नहीं मिल जाता। समझ गए तुम? पर मैं कोई अनाथ नहीं हूँ। ठीक है, मुझे बस अपने पापा को बच्चे ढूंढना अपना है। नाम बताओ मुझे। मार्शेलो, मार्शेलो लोगन इसेला सर। हाँ लोगन, क्या कहा तुमने? मैं इतना बड़ा नाम नहीं लिखने वाला। तुम्हारा नया नाम होगा मार्क। मार्क लोगन होगा पूरा नाम। मार्क लोगन? ये सही नहीं है। तुम मेरा नाम क्यों बदल रहे हो? अगला कौन है? मेरे साथ आओ बच्चे, मैं तुम्हें सोने की जगह दिखाती हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं अनाथ नहीं हूँ। देखो, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ।
मेरा नाम है लोगन शैला। चुपचाप मेरे साथ चलो। मुझे जाने दो। मैंने कहा चलो। पापा। क्या है वहाँ पे? हाँ? तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आई हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी? ये तुम्हारे गले में क्या है मार्शलो? मुझे माफ कर दो मार्क लोगन। समझ गई। तुमसे मिलकर खुशी हुई मार्क लोगन। मुझे भी मिस एंटोनिया। हाँ, मैं भी आया। ये लो, इसे लो। तो कहाँ चलना है हमें? पता चल जाएगा। टाटा। वाह, क्या नजारा है। अब लग रहा है कि अमेरिका आया हूँ। मेरे पापा का नाम है पाउलो लोगनिशेला। देखने दो। माफ करना, इस नाम का रजिस्टर में कोई भी नहीं है। जरूर होना चाहिए मिस्टर। मेरे पापा यहाँ कैसे न कैसे आ ही गए होंगे। ये रजिस्टर 3 महीने पुराने हैं। अगर तुम्हारे पापा का पता चला होता तो उनका नाम इसमें जरूर होता। हो सकता है उन्होंने उनका नाम बदल दिया था एलिस आइलैंड पर, मेरी तरह। माफ करना बच्चे, इससे ज्यादा मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। शुक्रिया, उम्मीद है आपने पूरी कोशिश की। पापा! मार्शलो, तुम ठीक हो? चलो मेरे नए घर चलकर आराम करना। पता है क्या उनका नाम रजिस्टर में क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है वो अमेरिका में तुम्हारी तरह घुसे हों, छिपकर। तो तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि वो जिंदा है। मामा, हम खाना कब खाएंगे? मुझे नहीं पता बच्चे, बस थोड़ी देर और फिर खा लेंगे। यहाँ कितनी गरीबी है। ये लो बच्चे, तुम्हारे लिए थोड़ा सा टमाटर का सूप है। ओह, लगता है अंकल मारियो का पोस्ट कार्ड है। अगर ये सच है तो हो सकता है तुम्हारे पापा न्यूयॉर्क में हो सकता है वो तुम्हारे अंकल के साथ कैलिफोर्निया में हो। क्या वो सच में अंकल मारियो के साथ होंगे? हो सकते हैं। ये देखो, मेरे पास नक्शा है। तुम्हारी जैसी लड़की को मैप की क्या जरूरत? क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें कैलिफोर्निया जाना है और मुझे पता नहीं वो कहाँ है। अमेरिका को देखो, हम न्यूयॉर्क में हैं और कैलिफोर्निया यहाँ इस जगह है। वहाँ जाने में कितने दिन लगेंगे? उस दिन स्टेशन पर मैंने किसी को कहते सुना था कि नई ट्रेन है जो वहाँ तक पहुँचने में 4 दिन लेती है, पर किराया ज्यादा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मिस, मेरे पास प्लान है। मुझे नहीं लगता ट्रेन कंडक्टर्स हमें इसके बदले ट्रेन में जाने देंगे।
जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम अमीर होंगे। मेरा यकीन करो, ऐसी बोट बहुत बिकती हैं। सफर के दौरान मैंने ऐसी कई बोट बेची हैं। इन्हें यूरोप में बहुत पसंद किया जाता है। ओह अच्छा, फिर तुम्हारे कपड़े मुझसे भी बुरे कैसे हैं? मैं अपने ग्राहकों को जलाना नहीं चाहता। ओह, समझ गया। मैं एक ले लेता हूँ। हाँ। वो रहा वो। अरे रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी दिक्कत क्या है? जितना पैसा है सब दे दो, नहीं तो मारे जाओगे। मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है, ये क्या है? बोलेगा? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? देखो, मैंने ये पैसे मेहनत से कमाए हैं। ये गले में लटकती हुई थैली में क्या है? हे, वो वापस करो। अपने गंदे हाथ क्या? हटाओ उससे। मिल गया। मेरी बात सुनो। ठीक है, पहले कौन आएगा? जल्दी बोलो क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। चलो बोलो कौन आएगा? तुम जीत गए, ये लो तुम्हारी थैली वापस ले लो। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हम देख रहे थे अगर तुम लड़ सकते हो तो हमारे गैंग में आ सकते हो। हाँ, ये अच्छी बात है कि तुमने ये लौटा दिया, लेकिन मैं कोई गैंग ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम अल्फाबेट स्ट्रीट पर मिलेंगे। ठीक है। अरे बाप रे, बाल बाल बचे। ए मार्क, ये लो तुम्हारे पेपर्स, और याद रखना तुम्हें मुझे $1 देना है। जल्दी से जल्दी सारे पेपर्स बेच के मेरे पैसे लौटा देना। मैं बहुत थक गया हूँ। 18 अक्टूबर को पोलिनेशिया में आएंगे और हवाई के आइलैंड पर डेरा डालेंगे। ठीक है, फिर डेविड अब्राहमोविच की तलाश हो रही है, जो रशिया से 1912 जून को आया था। मेलकिच फैमिली अमीरा को ढूंढ रही है, जो पोलैंड में रहता था। पुश कार्ट बेच रहे हैं, नए कभी नहीं इस्तेमाल किए गए। कितना सुहाना है, क्या कहती हो तुम? इनकी जोड़ी कितनी प्यारी है। हे, तुम सुन भी रही हो? मुझे ये पता है कि तुम अपने लिए नए मम्मी पापा ढूंढ रही हो और अखबार के इश्तिहार में वो मिलना मुश्किल है। क्या इनकी नाक और ऊंची हो सकती है? तो बताइए क्या चल रहा है? हाँ, ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ अखबार देखने से मम्मी पापा नहीं मिलेंगे। मुझे यकीन है कि कैलिफोर्निया में तुम्हें जरूर मिल जाएंगे, वहाँ जहाँ संतरों के पेड़ और नींबू के पेड़ होंगे और हर दिन धूप होगी। बस करो, मैं सच कह रही हूँ। और मैं भी। मुझे जरूर लगता है कि तुम्हें अपने मम्मी पापा मिल जाएंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं गलत हुआ तो मुझ पर बिजली गिरेगी। ये अजीब सी आवाज कैसी है? ओह, ये तो मेरा पेट आवाज कर रहा है। फिक्र मत करो, मैंने प्लाजा में हमारे लिए टेबल बुक की है। मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी। देख के चलो। सुनो, सिर्फ वहाँ देखो। चलो करते हैं। क्या कहा आपने इसको? ये बहुत ही स्वादिष्ट बनाना है, सीधे अफ्रीका से आया है और ₹1 में मिलता है। आओगे? 1 दर्जन $1 में? इतने पैसों में तो केले नहीं बल्कि सोने मिलने चाहिए। आपको नहीं लगता? रुक जाओ, तुम मेरे बनाना लेके भाग रहे हो। अपनी कोशिश मत करो। वहीं रुक जाओ, उन बच्चों को रोको।
ये कौन सी जगह है? लगता है ये सिनेमा घर है। ये जो भी है, पर ये सड़क से ज्यादा सुरक्षित लगता है। वो सीधे हमें गोली मार रहा है। हाथ ऊपर करो। तुमने मुझे मार डाला। अब चलो। नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ। क्या तुम सिनेमा के बहुत बड़ा फैन हो? माफ कीजिए सर, पर क्या आप पोस्टर लगाते यह हैं? तो मेरा काम है। वो लोग जब कहते हैं मैं पहुंच जाता हूँ पोस्टर लगाना। आपका मतलब पूरे न्यूयॉर्क सिटी में? पूरे देश में मेरे बच्चों, समझा? सच में? अमेरिका में सब देखते हैं इन्हें? हे, तुमने सुना ये एंटोनिया? ये नई सिनेमा हर जगह है। वाह वाह, क्या बात है, वाह। पता है पूरे देश में इन फिल्म कलाकारों को सब देखते हैं। ये अमेरिका है, चलचित्रों का देश। वही तो, मैं अपने पापा को ऐसे ही ढूंढने वाला हूँ। वो मुझे सिनेमा के जादू से ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये कोशिश की जा सकती है। मैं स्टार बन जाऊंगा। मैं पोस्टर में हर जगह दिखूंगा। देश के हर कोने में वो मुझे देखे बिना रह ही नहीं पाएंगे। इस तरह पापा मिल जाएंगे। मूवी स्टार? ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? माफ करना, पर मुझे लगता तुम पागल हो गए हो। 1 घंटे पहले तुम्हें सिनेमा का कुछ भी पता नहीं था। ऐसा नहीं है। जब मैं मेपल्स में था तब मैंने एक कैमरे पर शूट करते हुए देखा था। और मैं फर्स्ट क्लास में था तब मैंने एक पूरी फिल्म देखी थी, पूरी की पूरी। मूवी स्टार तो पता नहीं, पर तुम अच्छे कॉमेडियन बन सकते हो। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। आखिर यह सब संभव है ना? तुम भी तो यही कहती हो ना? क्या ये टैलेंट एजेंसी है? बैठ जाओ, मैं बता दूंगी जब तुम्हारा चांस आएगा। मैं यहाँ पर मूवी स्टार बनने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, पहली बार आए हो। ओह, तुम्हें स्टूडियो जाना होगा अपनी फोटो खिंचाने के लिए। हो गया बच्चे, परेशान क्यों हो? मुझे नहीं पता। यहाँ तुम नए हो क्या? यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते? हेलो हेलो, मैं मार्क लोगन बोल रहा हूँ। मेरे लायक कोई काम आया? सॉरी, अभी तक तो नहीं। ओह, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, हमारे पास काम है। अच्छा, तो बताइए ना। स्कूल जाने वाले बच्चे एक का स्कूल जाने वाला बच्चा? हाँ, करूँगा ना, बेशक। याहू! मैं बनूंगा स्टार। ये सिनेमा का एक बड़ा स्टार। ये मैं एक स्टार बनने वाला हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं स्कूल बॉय बन पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम एक ऐसे लड़के हो जिसने 2 हफ्ते से अपनी कमीज नहीं बदली है। तुम्हारे मौजों की तो बात ही क्या करूं, बदबू आती है। हाँ, सही कहा। जरा रुको, मेरे पास एक प्लान है। ये कोट कैसा रहेगा? तुम्हारे पापा के कोट का इससे क्या लेना देना? ये एक बढ़िया कोट है और मेरे पास जो है उन सबसे बेहतर है। मुझे एक अमीर बच्चा भी तो दिखना है। बात तो तुम्हारी सही है। मेरा मतलब हर कोई किसी को मूवी स्टार बनने का मौका नहीं देता, है ना? मैं कैसा दिख रहा हूँ? सच कहूँ, जरा तुम रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? टड़ा! वैसे सच तो ये है कि ये मेरे काटने से पहले अच्छा लग रहा था।
ये लड़का नहीं चलेगा। मुझे एक स्कूल बॉय चाहिए, कोई सड़क छाप नहीं। मैं तुम्हारी फिल्म नहीं बना सकता। मुझे यकीन है मैं इससे तो अच्छा ही कर लूंगा। बिल्कुल नहीं चलेंगे। मेरी फिल्म एक सड़क के बच्चे की है, ना कि किसी नक चढ़े बच्चे की। बहुत हुआ, अब और नहीं। हाँ? मुझे यही तो चाहिए था। सुनो बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें काम चाहिए? रुको, तुमने सुना मैंने तुमसे क्या कहा? तुम एक एक्टर हो ना? मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं तुम है। बिल्कुल वैसे हो जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे अपनी नई फिल्म के लिए एक लड़का चाहिए। हे! मैं अपना गुजारा अखबार बेचकर करता हूँ। मेरा नाम हेलन ओब्रायन है। हम 2 दिनों में फिल्म का शूट शुरू करने वाले हैं, ब्रॉडवे पर। मैं तुम्हें रोज के 100 रुपए दूंगी, क्या कहते हो? हाँ, मुझे मंजूर है। क्या मैं अपनी दोस्त एंटोनिया को भी ला सकता हूँ? कोई एतराज तो नहीं है? बिल्कुल ले आना, मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू। सीन 8 रोलिंग एक्शन। कट। बहुत अच्छे। बढ़िया शॉट मिला। ओ, तुम्हारी तो सारी क्रीम तुम्हारी मूंछों में लग गई हुई है। मैंने सोचा नहीं था पुलिस से पीछा करवाना ऐसा होगा। शूट करते रहो। मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा एक्टर बनेगा। ये बदमाश बच्ची और इनकी हरकतें। तुम्हारे नाक में ढेर सारी क्रीम है। ऐसा लग रहा है तुम्हारे मुंह में किसी ने शाइनर लगा दिया हो। तुम्हारे नए मम्मी पापा ऐसे नहीं अपनाने वाले तुम्हें। सुनो मार्क, अगर तुम्हारा हॉलीवुड आने को मन हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें काम दिला सकती हूँ। कैलिफोर्निया में? हाँ, कैलिफोर्निया में। सारी फिल्मों की स्टूडियोज वहीं पर तो हैं। क्या इन्होंने कहा कैलिफोर्निया? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हॉलीवुड की धूप का बेसब्री से इंतजार है मुझे। चुप रहो, नहीं तो मकान मालिक सुन लेंगे। हमने पिछले महीने का किराया नहीं दिया। जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। अरे नहीं, हम यहाँ बिना किराए के रह रहे थे। मारे जाएंगे अब तो। वाओ! हे, पता है मिस लिबर्टी, मैं आ रहा हूँ हॉलीवुड कैलिफोर्निया। मैं फिल्मों में काम करूँगा। मैं एक बड़ा मूवी स्टार बनूंगा। मैं पापा को ढूंढ लूंगा। और मुझे मिलेंगे नए मम्मी पापा। तुमने देखा? ओह, लगता है उसने हमें आंख मारी। हो सकता है। आओ, जल्दी चलो। चलो, जल्दी चलो। चलो जल्दी। मेरे लिए रुको। हाथ दो मुझे अपना। लाओ, जल्दी पकड़ो। आ जाओ। संभाल के, डर जाएगा। रोको रोको, वो भाग रहा है, रोको। पूरा नुकसान कर दिया शॉट का। हाथी को रोको। हॉलीवुड में स्वागत है।
चलो एंटोनिया, चलकर उस बगीचे को ढूंढते हैं। मुझे अंकल मारियो से मिलने का बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, जाकर उस घोड़े को ले आओ। हमेशा मैं ही के चोर बनूं। रास्ता साफ है। चिंता मत करो, हम काम के बाद तुम्हें वापस ले आएंगे। अब तक काफी दूर आ गए होंगे हम। आधा तो कर लिया होगा। क्या आपने मारियो लोगोनेचेला का नाम सुना है? हो सकता है कोई बगीचे में काम करने वाला उन्हें जानता हो। चलो चलकर उनसे पूछो जो संतरे के पेड़ के पास खड़े हैं। हेलो मिस्टर, क्या आप किसी मारियो लोगोनेचेला को जानते हैं? एक बात कहूँ एंटोनिया, अब ऐसा लगने लगा है कि मुझे मेरे पापा नहीं मिलेंगे। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक फैला है ये बगीचा। मुझे हार मान लेनी चाहिए। हाँ? बस करो, हम हार नहीं मानेंगे। अब कैलिफोर्निया में आकर हम सेल्फिश क्यों बनेंगे? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं अपने नए मम्मी पापा की तलाश में आई हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर जब मैं इस देश का आकार देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत हो गया। और हेलेन का क्या? उसने कहा वो तुम्हारी मदद करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हें अपनी दूसरी फिल्म में लेगी। शायद तुम सही कह रही हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा चेहरा पोस्टर पर छप जाए। क्या तुम्हें उस हॉलीवुड होटल का नाम याद है जिसमें वो शायद रुकी हुई है? ये हुई ना बात। तुम जाओगे हॉलीवुड ताकि एक स्टार बन सको, और मैं खेत पर जाकर इस घोड़े को वापस कर दूंगी। ठीक है। हाँ। मुझे कहना होगा तुमने हमारी बहुत मदद की दोस्त, पर अब तुम्हें वापस जाना होगा। तुमने सुना? चलो अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर आ जाओ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हेलो। हे, तुम? नहीं मिस्टर, कसम से मैं तो आपके इस प्यारे घोड़े को वापस तबेले में ले जा रही थी। ओ, तो ये बात है। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर। मुझे खुशी है कि आप घोड़े को लेकर नाराज नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, तुमने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा और उसे सही सलामत वापस यहाँ ले आए। अपना नाश्ता खत्म करके मेरे पास आ जाना, मुझे कुछ बात करनी है। सी यू। मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, ये देखो। ये बहुत सुंदर है, पर आपकी बेटी कहाँ है? वो बहुत दूर है, बहुत दूर। और ये क्या आपकी बेटी किसी सफर पर गई है? हाँ, वो कहीं गई हुई है। क्या वो बहुत दूर गई है? कहीं बहुत दूर। क्या आज रात मैं उसके कमरे में सो सकती हूँ? आइए। हाँ? उम्मीद करता हूँ कि आपकी शाम अच्छी रहे। भाई रुक जाओ। हेलो मिस्टर ब्रायन। हेलो मिस्टर कॉडिगो।
हेलो जेफ, तुम इस वक्त भी ड्यूटी कर रहे हो? बहुत संभाल के ड्यूटी करनी पड़ती है। आजकल कोई भी आ जाता है, पता नहीं। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा दीवार तोड़कर यहाँ आ गया और उसे देखना बहुत ही मुश्किल था। पता नहीं वो बच्चा अपने आप को फिल्म स्टार समझता है। एक छोटा सड़क छाप लड़का? शायद मैं उसे जानती हूँ। मार्क, मार्क, उठो मार्क। हाँ? उठो। तुम यहाँ कब से हो मार्क? मैं पूरी रात से यही हूँ। आपने बुलाया ये बताने पर भी नहीं आने दे रहे थे वो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हॉलीवुड आ गए। मैं उन्हें समझा दूंगी मार्क। हाँ, मेरा नाम मार्क नहीं है, मेरा नाम है मार्सेलो। मार्सेलो लोगनिशेला, बिल्कुल अपने पापा की तरह। जब मैं अमेरिका आ रहा था तो वो जहाज से गिर गए। हम अपने अंकल के पास कैलिफोर्निया आने वाले थे, जिनका एक बड़ा बगीचा है। हम उनके पास आकर ये देखिए, इन नींबू के बीज को बोकर पेड़ उगाने वाले थे, मैं और पापा। फिक्र मत करो मार्शेलो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस करो, बस करो, बस बस बस। जरा रुको। हे, अब देखो खुद को। हाँ? ओके, जादू के खेल का वक्त हाँ, हो गया तुमने है। सुना वो? सारे लोग सेट पे आ जाइए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी। ओह, माफ कीजिएगा। क्या तुम ही हो वो मशहूर मार्क लोगन? हाँ, मैं ही हूँ, पर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। सारे एक्टर्स मेरा वेट कर रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे बस तुम्हारी ऑटोग्राफ चाहिए। हाँ, ये तो अंकल मारियो का पोस्ट कार्ड है। एंटोनिया, ये तुम हो? मैं सुंदर लग रही हूँ ना? मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। अपने बालों का क्या किया तुमने? मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, यहीं पर रुकना। मार्शेलो, मैं चाहती हूँ तुम मिलो मिस्टर एंड मिसेस आर्लिंगटन से। ये वैसे ही मम्मी पापा हैं जैसे मुझे चाहिए थे। अमीर पर ज्यादा नहीं, जिनका गांव में एक प्यारा घर है और सुंदर कपड़ों वाले। मार्क लोगन, सेट पे आ जाओ प्लीज। चलो, अब मुझे जाना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। जाओ, जाकर कर दो कमाल। मारियो, 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 मारियो। क्या? देखो इसे, आखिरकार मैंने मार्शेलो को ढूंढ ही लिया। उसने अपना नाम बदलकर मार्क लोगन रख लिया है, पर मैं अपने बेटे को पहचानता हूँ। वो नए सिनेमा का स्टार बन गया है। ध्यान से देखो तुम इसे जरा। बहुत अजीब है, ये बिल्कुल तुम्हारे बेटे की तरह दिखता है। वो मुझे सिनेमा के पर्दे पे दिखाई दिया। भगवान, क्या तुम सही हो? ये कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, ये वही है। उसके बात करने का अंदाज, उसके हंसने का अंदाज, ये मेरा बेटा ही है। वो बिल्कुल अपनी माँ के जैसा बर्ताव करता है। मैं बता नहीं सकता उसे देखकर मैं कितना खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भाई और बहनों, अब पेश है एक नया टैलेंट, मार्क लोगन, इस रंगमंच पर। मैं इसके लिए उन सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। इसके बिना आज मैं इस मंच पर नहीं होता। सबसे पहले हेलेन ओब्रायन, जो मुझे सिनेमा की दुनिया में लाई, और मेरी दोस्त एंटोनिया, जिसने अमेरिका आने तक मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ रही। और इसके अलावा मैं इसका श्रेय अपनी माँ को देना चाहूंगा, जो इटली के एक छोटे से गांव में रहती थी और यहाँ आना चाहती थी। माँ, अगर आप मुझे देख रही हो, मुझे पता है आपको मुझ पर नाज होगा, ताकि मेरे पापा मुझे किसी पोस्टर पर देख ले। इसीलिए मैंने सिनेमा का हिस्सा बनने का फैसला किया था। मार्शेलो, मार्शेलो, मुझे रास्ता दो। मार्शेलो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मार्शेलो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मुझे सुन पा रहे हो? मार्शेलो, मार्शेलो, मार्शेलो। देखो, तुम्हारे पापा।
पापा, मुझे पता था आप जिंदा है। मुझे हमेशा से पता था। आपने उस तूफान का सामना कैसे किया? मुझे कुछ मछुआरों ने बचाया। मुझे तुम पर बहुत नाज है मेरे बेटे। तुम्हारी फिल्मों को देखकर लोग कितने खुश हैं। क्या तुम्हें अपना वो सपना याद है जो तुमने और मैंने मिलकर यहाँ के लिए देखा था? हाँ, हाँ। तो ये तुम्हारे पास ये है? हमेशा मेरे दिल के करीब थे। पापा।